आना चाहिए, हैं? अच्छे आदमी आना चाहिए। देश भी बेच दिए और उनके कार्यकर्ता यहाँ गरीबों को एकदम से घुसेट करके मतलब एकदम से अपना तो बैठे हैं सत्ता पर, वो कुछ मोहन यादव कुछ क्या किया आपने यहाँ पे आकर के? क्या किया उसने? दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल हॉस्पिटल रीवा। अब आयुष्मान कार्ड द्वारा कैंसर, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पथरी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन नेशनल हॉस्पिटल में निशुल्क इलाज उपलब्ध। अब क्या लगता है 2024 में किसको जिताने वाले हैं, किसको मतदान देंगे? बताओ यार भाई, क्या कर... अरे ये सब समय किस्मत का खेल है, कोई क्या जानता है, कोई जीते जाता है। पर आप किसके समर्थन में, क्या चाहते हैं? कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये समय किस्मत को कोई नहीं जान सकता, क्या हो सकता है, कोई जीत सकता है इसमें कोई। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार 2024 में? कांग्रेस, बीजेपी, किसके समर्थन में? अब जीतेगा, आप देखिए जिसकी भाग होगी वही जीतेगा। वैसे परिवर्तन होना चाहिए। मतलब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप? हम भी चाहते हैं सत्ता परिवर्तन। क्या कुछ मुद्दे हैं आपको मतदान को लेकर, क्या कुछ विकास चाहते हैं? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। आप क्या कहेंगे, कौन नजर आएगा 2024 में? आप भागे जा रहे हैं भैया, आप बताइए। सांसद है जनार्दन मिश्रा, पिछले 10 सालों से उन्होंने क्या कुछ विकास किया? विकास तो कुछ नहीं किए मैम। अब सभी जनता देख रही है क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब वही बता सकती है पूरी जनता। मतलब अभी तक कुछ विकास नहीं किया है उन्होंने। अब आने वाले समय में क्या कुछ विकास होगा? अब देखिए मैम क्या होता है, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। आपको मिल रहा है लाडली बहना की नहीं मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा। क्यों? फॉर्म नहीं भरा था आपने? हमने भरा था, नहीं बना है। और कुछ सुविधाएं मिलती हैं आपको, रहने के लिए आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। तो किसको मतदान देंगे इस बार आप 2024 में? कोई को नहीं देंगे, जब नहीं मिल रहा है तो किसी मतदान ही नहीं देंगे। नहीं मिल रहा है तो क्या पता सत्ता परिवर्तन होने के बाद मिल जाए। देखते हैं अब। आप लोगों को मिल रहा है आप लोगों को मिल रहा है लाडली बहना आवास? नहीं मिला है। फॉर्म नहीं भरा था आप लोगों ने? हम भरे हैं, नहीं आया। नहीं आया। और आपका? मेरे को नहीं आया। नहीं आया। तो किसको चुन रही है 2024 में, किसको मतदान कर रही हैं? कुछ लाभ ही नहीं दे रहा है तो किसी को न चुने। मतलब मतदान ही नहीं करेंगे आप लोग? किसके चुने? वोट दे, बहिनी का ने दे रहा है। 1250 रुपए मिल रहा है। नहीं, उनका कहना है कि हमें मिल ही नहीं रहा, हम तो मतदान ही नहीं अरे देंगे साहब इस बार। बहुत खुशी हैं। वो तो बैठ के बोल रही है हमें वो मतदान नहीं सवेरे मिल से आती है, शाम तक बैठी रहती है, इंतजार करती है। रिजेक्ट हो गया, नहीं मिला रहा। है। नहीं मिला। ये देखिए आपके सामने बोल रही है हमें नहीं मिला। तो जिसको मिलता है तो सब बोलता है। ये मिल रहा है, ये फॉर्में नहीं डाली थी। फॉर्म भरी, रिजेक्ट हो गया है। मतलब बहनें मोदी जी से नाराज नजर आ रही हैं इस बार। अच्छा ये बताइए ना, आप लोग घूमती रहती हैं, क्या सत्ता परिवर्तन का कोई असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, काफी लोग हैं। तो हम लोग भी सब बदल जाएंगे। अगर आप लोग बदलती हैं तो हम लोग भी पंजे में ही वोट देंगे। बदले नहीं है, हम लोग जनता से जान रहे हैं कि जनता क्या कहती है, क्योंकि जनता एक सरकार को लाती है। अगर जो है तो जैसे घूम रही हैं, अगर जो है तो हमको लोग तो यहीं पर रहते हैं, लेबर क्वालिटी के आदमी हैं। जनता विकास चाहती है, कोई भी सरकार आए। बस इस बार कौन सी सरकार दिखेगी? है? इस बार किसके समर्थन में, किसको वोट देंगे? हम लोग लड़े हैं, ये पूछिए जनता से। पता है आपको? हम तो जानते सांसद नहीं का नाम कौन, पता है? कोई नहीं आज तक देखे ही नहीं किसी कौन लड़ा कौन नहीं लड़ा। राजनाथ जी ने, सांसद का नाम तो पता होगा कौन? केवल मोदी हम बता रहे हैं, राजनाथ जी ने बोला है हर पंचायत में 40 लाख का काम देंगे। मान लो शिवराज सिंह चौहान के रहने होते हुए 60 70 कुटी आती थी आवास। वो अभी जब से हमारे शिवराज सिंह चौहान गए हैं, एक भी कोई पंचायत में आवास आई है? मतलब आप शिवराज सिंह चौहान को वापस बुलाना चाहते हैं? उन्होंने आवाज दिया है? चाहते ही है, बिल्कुल बिल्कुल खुले आप बुलाने चाहते शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि हमारे शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटा दिया गया, कि इसीलिए तो बीजेपी का चाल है। ये क्या चाल है बीजेपी की? बीजेपी का बहुत बड़ा चाल है। नहीं, राजनाथ जी ने बोल रखा मुख्यमंत्री में हम चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारे देश का वो बने। मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार वापस आए अपनी सीट पर। हाँ तो क्यों मोहन यादव कुछ नहीं कर रहे? वो आदमी मोहन यादव भी तो बैठे हैं सत्ता पर, वो कुछ मोहन यादव कुछ क्या किया आपने यहाँ पे आकर के? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान के रहते हैं बहुत बड़ा काम हुआ है, विकास हुआ, 40 विकास आया है। आप क्या कहेंगे, किसके समर्थन में है? समर्थन में क्या करेंगे बताइए कि चौहान है, हम भी चौहान हैं।
मतलब चौहान का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन नहीं, विकास का। विकास के ऊपर विकास पे आदमी ध्यान देता है। कौन विकास करता है कौन नहीं करता है उसका आदमी ध्यान देता है। तुम्हारा विकास क्या करता? मजदूर आज वहीं का वहीं खड़ा, मजदूर सत्य है लेकिन मजदूरों को नहीं मानता है। क्या कुछ नहीं मिला मजदूर? काम करने के बाद कोई पैसा भी नहीं देता। शाम तक फ्री काम करो, रात के वो पैसा देने में गोल हो जाता है। ध्यान देता है। मजदूरी नहीं दी जाती। मजदूरी नहीं देती। पुलिस के पास जाओ तो बोलता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, श्रम में जाओ। अभी मेरा 50,000 पड़ा, कोई देता ही नहीं पैसा। कंप्लेन नहीं करते आप? कंप्लेन लिखते ही नहीं। तो कंप्लेन इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? सरकार, फिर मतलब सरकार बदलेगी तो कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा। सरकार मजदूरों के लिए कुछ करती ही नहीं। अगर जो मजदूर जाता है मजदूरी करने के लिए, सामने वाला पार्टी लेके जाता है तो उसको पैसा भी देने के लिए इनकार कर देते हैं। अगर कंप्लेन करने के लिए जाओ तो कंप्लेन नहीं लिखी जाती है। मैडम जी, मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी सही नहीं, अव्यवस्था है। हमारे शिवराज सिंह चौहान रहे आवास, हम चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान हमारे तो अभी आवास मिल गया आपको? मिल चुका है? मेरे को भी नहीं मिली। आपको मिला आवास? आवास नहीं मिला है मैडम, लेकिन हमको विश्वास है कि हमको शिवराज सिंह चौहान देंगे। हृदय से कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान पहले तो शिवराज सिंह चौहान को वापस बैठना पड़ेगा सीट पे। हाँ तो बैठाएंगे हम उनको। बैठाएंगे, पक्की बात है। ये बात है, 100% ये हृदय में रखे शिवराज हैं। सिंह चौहान आएगा जब ही हमको ब्राह्मण के इतने वचन है कि हम उनको लेके आएंगे। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कौन नजर आएगा 2024 में? देखो मैं यह चाहता हूँ अच्छे आदमी आना चाहिए, हैं? अच्छे आदमी आना चाहिए। सांसद को आज जानते हैं? सांसद आज तक हमारे झांकने नहीं आता है, नहीं आता। और इलेक्शन टाइम पे, वोट मांगने के टाइम पे नहीं दिखाई दिया, आज तक नहीं आया। हमारे वार्ड नंबर लिपनिया से कोई सांसद नहीं आया। अच्छा, आपके वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है? वार्ड नहीं, क्यों रीवा में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? नहीं, 10 सालों में ये तो विकास हुआ है। ये ब्रिज पुल बना दिया, सड़क बना दी। किसने किया ये विकास? जनार्दन मिश्रा ने? जनार्दन मिश्रा ने, शिवराज सिंह चौहान ने बनवाया है। शिवराज सिंह। अच्छा, जनार्दन मिश्रा से नाराजगी की वजह? नाराजगी, कोई नाराजगी नहीं है। कभी आज तक मुलाकात नहीं हो। राजेंद्र शुक्ला बराबर मुलाकात होती है राजेंद्र शुक्ला से। राजेंद्र शुक्ला जी हमेशा आते, पर जनार्दन मिश्रा का भी नहीं आता। कभी नहीं आते ना। तो किसको मतदान देने का सोचा? मतदान इच्छा के अनुसार है, अपना इच्छा के अनुसार। विकास चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन होगा? अगर सत्ता परिवर्तन होता है, विकास देखने को मिलेगा? बराबर मिलेगा। और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके मतदान को लेकर? क्योंकि मतदान में अब केवल 3 दिन बचे हैं। हाँ, बराबर। मैं चाहता हूँ कोई अच्छा भाषा भी खड़ी है, एकदम एकड़वाद से बोलते हैं। तो एकड़वाद से बोलते हैं मोहन चौहान। अरे आप लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। एक दूसरे को बोल रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं। आप तो बताइए। बोलिए चाचा, बोलिए। किसको मतदान दे रहे हैं? हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी को क्यों? बस वही है अपना जनता पार्टी, और क्या। हमको तो 2 कमरा घर बनवा दिए थे मंत्री जी ने। मतलब घर बन गया तो बीजेपी चुन रहे हैं आप? वो अब आप जैसा घर का टैक्स वसूला जाएगा, कोटा से पैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है, बस मकान मिला है आपको। मकान के अलावा और क्या सुविधाएं मिली? और अनाज मिलता है, गल में फ्री में निःशुल्क मिलता है। आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप कहिए क्या बोलना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि ये भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये जो नोपेट बनवाए हैं, यानी कूड़ादानी, इसमें दोनों को डलवा देना चाहिए। क्योंकि जब अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री हुए तो छुहिया घाटी से लेके सीधी तक उनका हो गया। और जब से भाजपा आई तो 5 रुपए किलो गल्ला बिकने वाला 25 रुपया बिकने लगा। 10 रुपए पौवा तेल बिकने वाला 40 रुपए बिकने लगा। मतलब कहीं ना कहीं मोदी के राज में महंगाई। कई मोदी जी ने भारत देश भी बेच दिए और उनके कार्यकर्ता यहाँ गरीबों को एकदम से घुसेट करके, मतलब एकदम से अपना गुलाम बना लिए। ये अंग्रेजों का शासन अच्छा था हमारे नॉलेज से, मगर मोदी जी का शासन अच्छा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी ने गुलाम बना दिया जनता को। 100% बनाने जा रहे हैं। जैसा कि सुन रहा हूं कि अब 20 साल की सरकार, अब 20 साल में चुनाव होगा, तो हम ये जानते हैं कि अगर मोदी जी इस बार भी फुल बहुमत से आ गए तो राम राज चलेगा। तो जब राम राज चलेगा तो ब्राह्मण गुरु बाबा होंगे, ठाकुर साहब छत्री बनेंगे, बेउहर बाबा बेउहर बनेंगे। आपका क्या? एक मिनट। अब मजदूर जो है तो वही सेवक का काम करेगा। कोई धोतिया खींचेगा ठकुराइन साहब की, तो कोई हल जोतेगा गुरु बाबा का।
धर्म के आधार पर वोट हो रहे हैं, मतदान किए जाते हैं और राम मंदिर वो के धर्म के ही आधार पे तो करवा रहे हैं, कानून के आधार पे कहाँ करवा रहे हैं। कहीं राम मंदिर बताते हैं तो कहीं कृष्ण मंदिर बताते हैं, तो कहीं कुछ बताते हैं तो कहीं कुछ बताते हैं। कानूनी तौर पर आते कहाँ हैं। अगर सत्ता पलटाना तो सबको ही अपना अपना मूड घुटवाओ पहले। मूड क्यों घुटवाना है? मूड क्यों घुटवाना है सत्ता परिवर्तन के लिए, ये बताइए, आप क्या कहेंगे? घर घर भगवा चाहेगा, राम राज फिर आएगा। और ये सब नाजायज बातें हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण बनना पड़ेगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय बनना पड़ेगा। हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, और मोदी सरकार जो है सबके लिए सब कुछ कर रही है। आज ही जो आपके सामने बोल के जा रहे हैं कि ब्राह्मण को कहना है धर्म के आधार पर वोट किया कोई ऐसा कुछ नहीं है, धर्म नहीं, कोई धर्म हम और आप बांटे हैं। आपको दिया होगा तो मोदी का गुणगान भगवान ने है कि मोदी क्या दिया आपको बताइए। आपको क्या नहीं दिया मोदी जी ने? क्या दिया आपको? हमें खाना दे रहे हैं। शास्त्री जी ने जो बोला को भी ये सब कुछ तो बेच दिए। दिए हैं। आप मोदी जी ने दिए क्या? कुछ नहीं दिए, सब नहीं खा रहे हैं। मतलब क्या? 1 रुपए वाला ले रहे हैं फिर भी नहीं खा रहे। 1 रुपए में गेहूं लेते हैं, 2 रुपए में चावल लेते हैं। अरे चावल की बात छोड़िए, चावल की बात छोड़िए। 3 साल से जी जी 3 साल से फ्री में चावल भी आवास योजना लेते हैं, उसके बाद भी ये बोलते हैं। पर इनका कहना है इन्हें आवास नहीं मिला है। तो हर आदमी को आवास नहीं मिलेगा, वो क्रम से मिलेगा। अगर ये चाहे कि भारत देश की का आबादी कितने करोड़ है तो जो पैसे वाले हैं वो उनके लिए एक आवास मिल गया, जो गरीब है बेचारे तो उनको आवास क्यों नहीं मिला? वो क्रम से सबको आएगा, क्यों नहीं मिला? हम वो क्रम से सबको आएगा। एक टाइमिंग चाहिए। हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर वाले है ना, उनका यही क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र होगा। हाँ, घर घर भगवा चाहेगा और राम राज फिर आएगा। राम राज आएगा, बात सत्य है। मोदी है क्या राम राज के? मोदी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर किसने बनवाया? उसका मोदी ने 60 साल कांग्रेस ने सत्ता किया, रहना चाहिए। 60 साल कांग्रेस ने सत्ता किया। पर इनका कहना है कांग्रेस थी तो तब महंगाई भी कम थी, पेट्रोल कम था, पेट्रोल के भी रेट बढ़ गए, गैस का भी रेट बढ़ गया भैया। तो पहले आपकी मजदूरी 150 रुपए थी, आज आपकी मजदूरी 500 रुपए है। वो भी तो बढ़ा है, मजदूरी नहीं बताई जाती है। फिर वो भी तो बढ़ा है। मजदूरी नहीं है भैया, मजदूरी आदमी। आपको क्या करते हो आप? हम लोग मजदूरी करते हैं, बराबर है ना? मजदूरी में मजदूर का 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या थी? डेली 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या थी? 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या मिलती थी? सस्ता क्या जमाना था? क्या कांग्रेस की राज, मजदूरी? कांग्रेस की राज था भैया। 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या थी? संघर्ष करो, हाथ पकड़ने से 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या थी? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। भाई लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने 1 रुपया किलो गल्ला देते 15 साल हैं, पहले फ्री में देते हैं। की बात कितना? करता हूं। 15 साल पहले आपकी मजदूरी क्या थी? मजदूरी की बात नहीं, कांग्रेस की राज। फालतू की बातें करते हो। आपकी मजदूरी क्या थी? महंगाई सब गिनाते पर मजदूरी नहीं गिनाते। क्यों क्यों? हाँ, महंगाई गिनाएंगे, अपनी मजदूरी नहीं गिनाए। 200 थी, आज 500 है, तो 300 बढ़ा। ठेकेदार है, इसके लिए नुकसान बताए जाते, फायदे नहीं। फिर ये गलत बात है ना। मोदी को आप, मोदी सरकार को या हमारे मोहन यादव सरकार को आप गलत ठहराते हो। गलत किसी को नहीं ठहरा। नहीं तो ये क्या मजदूरियाँ बता ही नहीं रहे हो। लेकिन हमको हिंदू राष्ट्र नहीं हो, आप हिंदू नहीं हो। हिंदू है, बात सत्य है, लेकिन मानने की मंदिर किसने बनवाया? हिंदू वो बात सत्य है, लेकिन ऐसा मोदी आपके घर पे, आपके घर पे क्या करेंगे हम? घंटा ही लाएंगे मंदिर में। आपके घर में बना है, कोई कहीं मंदिर घर में नहीं बनवाना पड़ा। आपके घर पे मोदी ये जो कहा जा रहा है कि मोदी जी 5 किलो गल्ला देते हैं, ठीक है 1 मिनट भाइयों शांत रहो। 5 किलो गल्ला तो फ्री में दे दिए, हमने 5 दिन खा लिया। अब जब 6वें दिन से खरीदना शुरू किया तो 7 रुपया 5 रुपया किलो खरीदने वाला गल्ला गाड़ी खड़ी रहती है। 5 रुपए में यहाँ भरपेट खाना मिलता, खाते नहीं हो, फेंकते गैया खाती है। अरे तो जब 6वें दिन से जब 27 रुपया किलो गल्ला खरीदती है, क्या कहीं राम मंदिर एक मुद्दा है मतदान जीतने का? तो राम मंदिर को क्यों उठाया जा रहा है? हम सनातन में दिन रुपया किलो गल्ला खरीद
जीतते हैं। सनातन धर्म का रेट वापस हिंदू राष्ट्र का अपने 500 डॉलर अपने जेब में। हम चाहते हैं जो सनातन हिंदू बात करेगा वो भारत देश में राज करेगा। तो क्या बीजेपी का ये जो डंका है 400 के पार वो तय है? आएगा नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा, कांग्रेस आएगा, बीजेपी राज लाएगा, वो भारत देश में आएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। आप वोटिंग करिए कि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोल रखा। लोग चाहते हैं कि बीजेपी आएगा। धीरेन्द्र महाराज जी की बात चलेगी तो आएगा। धीरेन्द्र महाराज जी ने बोला हिंदू राष्ट्र तो आएगा, नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के आधार पे आप बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पीछे खड़े, आप बताइए। आप भी बहुत मुस्कुरा रहे थे, अब आप बताइए कौन दिखेगा 2024 में? 2024 में जो अपना काम सरकार के माध्यम से किए होंगे तो उसकी जनता स्वयं परिणाम दे देगी, है ना। जो कुछ है जनता ही सर्वोपरि है। आप भी तो एक जनता है, आप किसके समर्थन में? कौन आना चाहिए 2024 में और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके विकास को लेकर? 2024 अब सरकार से तो हम लोग बहुत आशा रखते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती। गरीबों को जो हक है वो नहीं मिल पाता। मतलब हक नहीं मिलता। अच्छा, ऐसे कोई वादे हुए हो जो अभी तक पूरे ना किए गए हो सरकार द्वारा? जैसे आवास है, आवास से लोगों को करीब गरीबों को तो नहीं मिल पाया आज तक, है ना। जितने सालों से ये स्कीम चली है वो आज तक गरीबों के हित में सरकार नहीं काम कर पाई, सरकार मतलब खरा नहीं उतर पाई है। खरा नहीं उतर पाई, इसलिए जनता जो है तो असंतुष्ट है। तो असंतुष्ट होने के कारण जो है तो जो आप 400 की बात कर रहे हैं वो तो शायद मैं बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी बात कर रही है, 400 का डंका दे रही है। तो हमें तो लगता है कि ऐसा असंभव है। समझ में मतलब जनता भी विकास चाहती है कहीं ना कहीं। तो देखा आप लोगों ने जनता का क्या रुझान है, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा जब रिजल्ट्स आएंगे कि आखिर इस बार सत्ता पर किसकी सरकार नजर आती है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए रीवा टाइम्स पर।